अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबुल आजमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। क्रिप्टो मार्केट में आज फिर से हम कुछ बाई और सेल पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि कौन सा कॉइन आप कहां पे ख़रीदेंगे और कहां पे बेचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास जो चार्ट है वो ओपन है BTC का 4 आवर का टाइम फ्रेम है और हम कैंडल का यूज़ कर रहे हैं, हैकनैशी का यूज़ नहीं कर रहे। ये बताना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर कोई क्रॉस वेरिफिकेशन करना चाहे तो वो बड़ी आसानी से कर सके। ठीक है, अच्छा, BTC के अंदर हमें एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। ये जो पैटर्न है ये हमें बुलिश पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये कुछ इस तरह से ब्रेकआउट होना चाहिए, कुछ इस तरह से, और इसको जो सही अगर रूल के मुताबिक ये जाएगा तो ये 24,570 तक जाएगा और वहाँ से थोड़ा बहुत रिजेक्शन लेने के बाद शायद ये इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाए। ठीक है, यहाँ पे अगर हम MACD को देखते हैं तो MACD भी हमें बहुत जल्दी क्रॉस करता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर हम EMA की लाइंस को देखते हैं तो वो सारी की सारी लाइंस हमें एक ही जगह पे इकट्ठी होती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा जूम इन करके देखते हैं तो हमें जो सबसे छोटी लाइन है, जो 20 की मूविंग एवरेज की लाइन है, वो हमें सबसे ज़्यादा जो है वो ऊपर की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है, जिसका मतलब ये है कि अभी प्राइस जो है वो ऊपर जानी चाहिए अगर मार्केट में कोई बुरी खबर नहीं आती तो। ठीक है, मैंने भी यहाँ पे छोटी मोटी एंट्रीज़ ली हैं, ज़्यादा मैंने अपना पोर्टफोलियो नहीं लगाया। आप ऐसा कह सकते हैं कि 20% मैंने पोर्टफोलियो अपना यहाँ पे इन्वेस्ट किया है और स्टॉप लॉस मैंने बहुत टाइट रखे हैं। वो अगर थोड़ा सा भी BTC नीचे आता है, मतलब 23,800 के ऊपर भी अगर आएगा तो मेरे स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। और कुछ आल्ट कॉइन्स के अंदर मैंने एंट्री वगैरह ली है, तो आपको वो भी मैं अभी बता दूंगा कि कौन से आल्ट कॉइन्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जहाँ पे BTC के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि BTC की चांस ऊपर जाने के हैं, अगर कोई बुरी खबर आई तो फिर नीचे आएगा। अगर इस सपोर्ट को टच करके वापस जाता है तो फिर कोई खतरे वाली बात नहीं है, सपोर्ट को टच करना तो एक नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, 23,850 के ऊपर एक सपोर्ट बनती है और अभी ये 24,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है और बहुत देर से ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर तकरीबन 2-3 घंटे से यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं आगे चलते हैं ZEC की, जो Zcash के नाम से एक कॉइन है, तो ये भी अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान में ट्रेड हो रहा है। जहाँ पे अगर BTC ऊपर गया तो ये भी ऊपर जाएगा, अगर BTC नीचे आया तो ये भी थोड़ा सा नीचे आएगा और दोबारा से अपनी सपोर्ट को टच करेगा जो कि 73.2 के ऊपर बनती है। और अगर ये नीचे आएगा तो आप यहाँ पे अगर एक एंट्री लेते हैं, डिसेंट सा प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिलेगा, ऑलमोस्ट 10% का। तो अगर आप जहाँ पे एंट्री लेते हैं, जहाँ पे अभी ये ट्रेड हो रहा है, तो वहाँ से ऑलमोस्ट 5% का प्रॉफिट जो है वो आप जनरेट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत रिस्क है। अगर आप यहाँ पे 77 के ऊपर आप एंट्री लेते हैं तो मज़ीद अगर ये नीचे आता है तो दोबारा आपकी जो सेकंड एंट्री बनेगी वो 73.2 बनेगी। इसका सिग्नल मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दूंगा, लेकिन अच्छे तरीके से समझ के अगर आप सिग्नल को फॉलो करते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। ठीक है, और आगे चलते हैं तो पहले बल्कि इसके एग्ज़िट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। इसका एग्ज़िट पॉइंट बनता है 81.1 और अगर आप इसको होल्ड करके रखना चाहें तो फिर आप इसको होल्ड करके रखेंगे मैक्सिमम, हम कुछ इस टारगेट को देखेंगे 94 को, और उसके बाद हम इसको सेल करेंगे। ठीक है, और वहाँ तक हमारा प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा बनता है। अगर आप यहाँ पे भी बाई करते हैं तो हमारा प्रॉफिट तकरीबन 22% तक बनेगा, तो आप यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट ZEC से निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं, बाइनांस का एक कॉइन है क्रीम, और ये क्रीम आपको USDT के पेयर में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ़ और सिर्फ BUSD के पेयर में मिलेगा। और ये जो क्रीम है इसने वैसे तो बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट दी हुई है ऑलरेडी, और अगर आप देखें तो नीचे से अगर यहाँ से देखें तो ये ऑलमोस्ट 67% तक का प्रॉफिट लोगों को दे चुका है। और उसके बाद इसने एक फैलिंग वेज जो है वो बनाना शुरू कर दिया है। फैलिंग वेज का काम होता है ऊपर की तरफ ब्रेक होना, जैसे कि बिटकॉइन है, और बिटकॉइन की तरह अगर ये भी ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो कुछ इस तरह से दोबारा से टेस्ट करके अपना 23.8 को जाके टच करेगा। अभी ये ट्रेड हो रहा है 20 के ऊपर, आप चाहें तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, अपनी सपोर्ट के ऊपर है, और जहाँ पे इसके काफ़ी सारे चांस मुझे लग रहे हैं। जहाँ पे मैंने छोटी सी एक एंट्री ली है तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ से ये ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा। हालांकि अगर असूली तौर पे देखें तो एंट्री लेनी बनती है जब ये ब्रेकआउट करता है तब, लेकिन मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया है, मैं थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में यहाँ पे एंट्री ले चुका हूँ। आप चाहें तो वेट करें, जब ये 20.5 ठीक है 20.5 तक जाएगा और इसको क्रॉस करके अगर 4 आवर की एक कैंडल इसके ऊपर बंद करता है तो फिर आप जो है वो 20.5 से ऊपर अगर 4 आवर की एक कैंडल बंद करता है तो फिर आप एंट्री लीजिएगा। तो वहाँ से आपकी जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट
15% तक बनेगी अगर आप इसका 23.7 तक वेट करते हैं तो। और ये अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से चलेगा इंशाल्लाह से, ये भी हमारा जो सिग्नल है वो बहुत अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं एप कॉइन के बारे में। एप जो है वो रिजेक्ट होकर आया है 7.66 से और अभी एक सपोर्ट को टच करके वापस जा रहा है। ये जो सपोर्ट है ये इसकी काफ़ी हैवी सपोर्ट रह चुकी है पहले भी, अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे भी सपोर्ट रही है, यहाँ पे भी, उसके बाद यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये सपोर्ट अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे अच्छा साइन हमें नज़र आ रहा है और यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते हैं तो ऑलमोस्ट हमारी एंट्री बनेगी 6.14 के ऊपर, या आप चाहें तो अभी भी एंट्री लेना चाहें तो 6.35 के ऊपर आप एंट्री लेंगे तो आप फिर भी यहाँ पे 20% के प्रॉफिट तक का वेट कर सकते हैं जो 7.65 तक बनेगा, ठीक है। और स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया हुआ है कि जब आप इंट्राडे की बात करते हैं या स्विंग ट्रेड की बात करते हैं तो 3 to 4% का स्टॉप लॉस आप रखा करें। उसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पे अगर एंट्री लेते हैं तो 3% का अगर आप स्टॉप लॉस रखते हैं या 4% का तो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। मिसाल के तौर पे आपने एंट्री ली है 6.35 के ऊपर तो हमारा स्टॉप लॉस 4% के साथ बनेगा $6, ठीक है, 6.07 के ऊपर। तो इस तरह से आप 4% नीचे अपना स्टॉप लॉस रखा करें और इस तरह से आपको स्टॉप लॉस लगाने का भी मज़ा आएगा और ट्रेड आपकी जो है वो सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और अगर हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देखें तो अगर जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप 4% का स्टॉप लॉस रखते हैं तो फिर आप जो है वो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हमारा 4.56 बनेगा जो कि एक बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है और यहाँ पे विन विन सिचुएशन ही आलमोस्ट रहती है। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं हम LDO के बारे में। LDO कॉइन जो है इसने बहुत दफ़ा टच किया है 2.8 को और $3 को भी बार बार टच किया है कुछ ही दिनों के अंदर अंदर। अगर हम 4 आवर की कैंडल को देखें तो ये देखें बार बार उसको टच करके वापस आ रहा है, तो ये एक सप्लाई जोन बन रहा है और दोबारा से अगर इसको क्रॉस करके ऊपर निकला तो ये दोबारा से एक डिमांड जोन बनेगा। सप्लाई जोन और डिमांड जोन का मतलब ये है कि जब यहाँ पे कॉइन जाता है तो लोग इसको बेचना शुरू कर देते हैं, सप्लाई देना शुरू कर देते हैं, और अगर ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो लोग यहाँ पे ख़रीदना शुरू कर देंगे। तो ये एक तगड़ा किस्म का हमारा एक डिमांड जोन भी बन चुका है। अब दोबारा से इसके अंदर अगर आप एंट्री लेना चाहें तो हमारी एंट्री जो अभी अगर आप लेना चाहें तो अभी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि थोड़ा बहुत वेट कर लें। अगर बिटकॉइन नीचे की तरफ आता है थोड़ा बहुत तो हमारी एंट्री जो बनेगी वो बनेगी 2.56 के ऊपर और हमारा जो फर्स्ट एग्जिट टारगेट बनेगा वो 2.76 के ऊपर बनेगा और हमारा सेकंड जो एग्जिट टारगेट बनेगा वो 3.02 के ऊपर बनेगा। ये बाइनांस के ऊपर लॉन्च हो चुका है काफ़ी देर से, इसका सिग्नल भी मैंने दिया था। तो अगर आप चाहें तो इसके अंदर एंट्री लेके एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट जो है वो आप ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो हमारा पहला जो एग्जिट टारगेट है वो 7.7% के साथ होगा प्रॉफिट के साथ, और दूसरा जो एग्जिट टारगेट है वो 17% प्रॉफिट के साथ होगा अगर आप थोड़ा बहुत वेट करते हैं तो। मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत एंट्री लेने वाला हूँ अभी मैंने ली नहीं एंट्री, मैं थोड़ा बहुत वेट करूँगा। अगर ये मज़ीद नीचे आएगा तो मैं इसके अंदर जो 2.57 के ऊपर अगर एंट्री लेता हूँ तो मैं वेट करूँगा इसका $3 तक, ठीक है। LDO भी अच्छा कॉइन है, बाइनांस के ऊपर भी लिस्ट हो चुका है और लीडो फाइनेंस जो है वो आप जानते हैं सबके एक अच्छा स्ट्रॉन्ग किस्म का प्रोजेक्ट है। अगर आप चाहें तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। आगे चलते हैं, GMT के बारे में बात करते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। अच्छा, GMT भी अपनी एक सपोर्ट के ऊपर ट्रेड हो रहा है और यहाँ पे एक डिमांड और सप्लाई जोन बन रहा है। ये जो जोन है ये हमें फ्यूचर में बहुत अच्छे तरीके से काम आएगा अगर ये इसको ब्रेक करके रेजिस्टेंस को ऊपर निकलता है तो। अभी के लिए अगर हम देखते हैं तो हमारा जो फर्स्ट एंट्री टारगेट बनेगा वो बनता है तकरीबन 1.05 के ऊपर और हमारा जो स्टॉप लॉस बनता है वो बनता है 0.037 के ऊपर और हमारा एग्जिट टारगेट बनता है 1.13 के ऊपर। इस तरह से अगर हम एंट्री लेते हैं तो हमारा GMT के अंदर से 6.7% का प्रॉफिट जो है वो हम जनरेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मज़ीद वेट कर सकते हैं, इसका मैं आपको बता देता हूँ। आपका अगर आप मज़ीद वेट करना चाहें तो आप यहाँ तक भी कर सकते हैं, मतलब कि 1.26 तक भी आप वेट कर सकते हैं, जो कि हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा। ऑलमोस्ट 20% तक का प्रॉफिट हम जनरेट कर सकते हैं। तो ये थे आज के सिग्नल हमारा BTC के बारे में भी, ZDC, क्रीम, एप कॉइन, LDO और GMT, ये हमने ऑलमोस्ट 6-7 कॉइन जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह से मैं इसके जो सिग्नल हैं वो कोशिश करूँगा बना के मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर सिग्नल अपलोड कर दूँ। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हैं तो आप लाजमी ज्वाइन करें। मैं सिग्नल देना दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं काफ़ी दिन से कहता आ रहा हूँ, लेकिन बिटकॉइन जो है वो हमें काफ़ी हद तक डरा देता है। नीचे की तरफ ब्रेक होने के बाद
तो इसलिए मैं सिग्नल नहीं दे रहा था। अब दोबारा से कोशिश कर रहा हूँ सिग्नल देने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।